Assalamu alaikum. My name is Fatma Latif and the topic of my presentation is Mitaj-Leffler function and its relation to other functions. Mitaj-Leffler function. It is the exponential function and it is introduced by GM Mitaj-Leffler. It is one parametric function and it's defined as ये हमारे पास exponential function होता है और ये हमें GM Mitaj-Leffler ने introduce कराया था और उसकी defining हमारे पास होती है इसका formula ई अल्फ़ा जी इज़ इक्वल टू समेशन के इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर के ओवर अल्फ़ा के प्लस वन। ये हमारे पास इसका फंक्शन होता है, इसकी डिफाइनिंग होती है। अब हमने जो हमारा ये तो हमने इसकी डिफाइनिंग देख ली। अब हमने इसका रिलेशन दूसरे फंक्शंस के साथ बताना है कि हम मिटाज यूज़ करें और हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन बनता है। अब ये हमारे पास जब सिर्फ एक पैरामीटर था अल्फ़ा, तो हमारे पास उसकी डिफाइनिंग इस तरह की थी। अब हमारे पास अगर दो पैरामीटर्स हम लें तो इसका इंट्रोडक्शन टू पैरामीट्रिक फंक्शन ऑफ मिटाज-लेफ्लर टाइप इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अग्रवाल। तो वो हमारे पास अग्रवाल ने साइंटिस्ट अग्रवाल थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था और हम टू पैरामीटर्स ले रहे हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ई अल्फ़ा बीटा जी इक्वल टू समेशन के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जेड के डिवाइडेड बाय गैमा अल्फ़ा के प्लस वन की जगह बीटा आ गया वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर ग्रेटर देन ज़ीरो। ये हमारे पास डेफिनेशन इसकी आ गई व्हेन वी हैव टू पैरामीटर्स। अब हमने लेफ्लार फंक्शन मिटाज-लेफ्लार फंक्शन को डिफ़ाइन करना है दूसरे फंक्शंस के लिए। अब हमने अल्फ़ा और बीटा वन ले लिया। इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वन एंड बीटा इज़ इक्वल टू वन देन ई वन वन जी इज़ इक्वल टू समेशन के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जेड के डिवाइडेड बाय गैमा अल्फ़ा के प्लस बीटा में हमने वन वन पुट कर दिया अपना, बिकॉज हमारे पास अल्फ़ा भी वन था और बीटा भी वन था। ये चीज़ हमारे पास बनी के प्लस वन। हमने गैमा फंक्शन का पढ़ा हुआ है कि गैमा के प्लस वन हमारे पास के फैक्टोरियल के इक्वल होता है। सो अकॉर्डिंग टू द पावर सीरीज़ वी नो दैट जब ये चीज़ हमारे पास मिशन के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जेड के ओवर के फैक्टोरियल बना, तो पावर सीरीज़ में हमें पता है वो हमारे पास ई रेज टू पावर जी के इक्वल आती है। ये हमारे पास ई रेज टू पावर जी के इक्वल आ गई। हमें पता चला कि जब हमने मिटाज फंक्शन यूज़ किया तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल आ गया। सेकेंड, अब हमने अल्फ़ा ज़ीरो लें और बीटा वन लें तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमने अल्फ़ा ज़ीरो ले लिया और बीटा वन ले लिया तो हमारे पास ज़ीरो वन आ गया। फिर अल्फ़ा ज़ीरो बीटा वन पुट कर देंगे, वन फैक्टोरियल वो हम वन गैमा हमारे पास ज़ीरो फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ज़ीरो फैक्टोरियल वन होता है, तो हमारे पास जेड के सिर्फ जेड के आ गया। अब हमें पता है कि मिशन के इक्वल टू वन से इन्फिनिटी जेड के, हेयर जेड कन्वर्जेस टू वन ओवर वन माइनस जी एंड मैंने इधर एक्स यूज़ किया वन ओवर जी वन माइनस जी, तो जी कन्वर्ज हमारे पास करा और जो जी है वो हमारे पास किसके बिटवीन होगा, ओपन इंटरवल ज़ीरो वन के इक्वल। ये हमारे पास रैशनल फंक्शन आ गया। उसके बाद हम अगर अल्फ़ा टू लें और बीटा वन लें तो हमारे पास अल्फ़ा की जगह हमने टू पुट कर दिया, बीटा की जगह वन पुट कर दिया, तो हमारे पास फंक्शन क्या बना, नीचे हमारे पास बन गया डिनोमिनेटर में गैमा टू के प्लस वन। ओके, ऊपर अब हम लोगों ने अपना फंक्शन बनाने के लिए हमने मिटाज को चेंज करना है किसी फंक्शन में, तो हमने क्या किया, टू की पावर ले ली, अंडर रूट भी ले लिया और टू भी ले लिया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वापस टू अंडर रूट मल्टीप्लाई वन ओवर टू, तो दोबारा के ही जेड रेज टू पावर के ही बन जाएगा। तो हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई। उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास टू के प्लस वन गैमा टू के फैक्टोरियल के इक्वल होता है। हमने अंडर रूट जी को यू के इक्वल लेट कर लिया, तो हमारे पास ये चीज़ क्या बनी, हमारे पास बन गई समेशन के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी यू रेज टू पावर टू के ओवर टू के फैक्टोरियल। हमें अपने उस सीरीज़ पावर सीरीज़ एक्सपेंशन में पता है कि हमारे पास समेशन के इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी यू रेज टू पावर टू के ओवर टू फैक्टोरियल हाइपरबॉलिक कॉस के इक्वल होता है। तो हमारे पास हमने मिटाज यूज़ किया और हमारे पास हाइपरबॉलिक फंक्शन आ गया व्हेन अल्फा इज इक्वल टू टू एंड बीटा इज इक्वल टू वन। कॉज एच यू हमने लेट किया था अंडर रूट जी हमने पुट कर दिया। उसके बाद हम मिटाज फंक्शन यूज़ करें इंटीग्रल के लिए। हमने अपना फंक्शन डिफाइन किया एफ अल्फ़ा जी इज इक्वल टू जीरो टू जी ई अल्फ़ा माइनस टी स्केयर डी टी। इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन, अगर हम अल्फ़ा ज़ीरो ले रहे हैं तो हमारा ये फंक्शन क्या बनेगा, एफ ज़ीरो जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू जी ई ज़ीरो माइनस टी स्केयर डी टी। हमने अपना ये फंक्शन को ज़ाहिर है मिटाज को यूज़ करके कोई और फंक्शन बनाना है, इसीलिए हमने जो फंक्शन लिया वो माइनस टी स्केयर लिया। अब हमारे पास इसकी डिफाइनिंग हो गई ज़ीरो टू जी समेशन के इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस टी स्केयर के ओवर के डी टी।
हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया। अल्फ़ा हमारे पास 0 था। अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखें तो देखें तो समेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखें तो हमारे पास समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड पार के डिवाइडेड बाई 2k+1 गैमा आता है। हमारे पास अल्फ़ा 0 था, 0 के 0 + 1 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 गैमा 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, वो भी 1 के इक्वल होता है। तो नीचे हमारे पास 1 बच गया, ऊपर हमारे पास यही चीज़ बनी। सो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ ऐसे ही आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल हमने समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 जो माइनस था हमारे पास हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, -1 की पार के 0 टू z t2 के dt। समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पार के हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। t हमारे पास अप्रोचेस कर रहा है z और t अप्रोचेस कर रहा है 0 से, तो हमने उसकी इंटीग्रेशन की और हमने उसमें पुट कर दिया t की जगह z। अब हमें पता है कि पावर सीरीज़ में समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 के x की पावर 2k+1 डिवाइडेड बाई 2k+1 मतलब जो भी पावर है उसी से डिवाइड, तो वो हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स के इक्वल आते हैं। हम फंक्शन z यूज़ करें तो हमारे पास ये टेंजेंट इन्वर्स आ गया। हमें इससे पता चला कि हमने अटैच फंक्शन को यूज़ करके एक्सपोनेंशियल भी फाइंड आउट हम निकाल सकते हैं, हमने इन्वर्स भी निकाल लिया, हमने रैशनल फंक्शन भी निकाल लिया। अब अगर हम अल्फ़ा 2 पुट करते हैं तो हमारे पास जो मेन हमारा फंक्शन है इंटीग्रल वाला, उसमें हमारे पास कैसे बनेगा, f2z इज इक्वल टू 0 टू z e² 0 टू z समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -t² k/2k+1 गैमा dt। ये हमारे पास गैमा है। उसके बाद हमने देखा हमारे पास 2k+1 गैमा हमारे पास इक्वल होता है 2k फैक्टोरियल के। फिर हमने वैसे ही -1k को कॉमन ले लिया और ये हमारे पास t की पावर 2k/2k फैक्टोरियल बन गया। अब हमने क्या किया, -1k हमने इस पे अप्लाई करना है t 2k/2k फैक्टोरियल। 2k फैक्टोरियल भी हम बाहर निकालते हैं, t की पावर 2k और dt। इसका जब हमने इंटीग्रेशन लिया तो फिर वही t 2k+1/2k+1 t की लिमिट हमारे पास 0 टू z थी, 0 टू z हमने पुट की। अब हमें फिर अगेन हमारे पास नीचे जो फंक्शन बन रहा है वो हमारे पास एक 2k फैक्टोरियल बन रहा है और एक 2k+1 बन रहा है। तो जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमें पता है हमारे पास 2k+1 फैक्टोरियल के इक्वल आता है। सो हमने क्या किया कि ये हमारे पास 2k+1 फैक्टोरियल बन गया, ऊपर हमारे पास z की पावर 2k+1 ही था। समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू पावर k z 2k+1 डिवाइडेड बाई 2k+1 फैक्टोरियल हमारे पास पावर सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के इक्वल होता है, साइन z के इक्वल। तो हमने देखा कि जब हमने अल्फ़ा 2 पुट किया तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आ गया। इस तरह हमने मिटैच को यूज़ करके अपने डिफरेंट फंक्शंस बनाए, इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे फंक्शंस बनाए। थैंक यू सो मच।